मिस्टर ट्रंप यूक्रेन और रशिया का युद्ध नहीं रोक पाए, इसलिए अब अपना गुस्सा इंडिया पर निकाल रहे हैं, समझे? अरे पागल है साला। मैंने तो सिर्फ इनको पागल बोला है, लेकिन अमेरिका की एक कैरोल क्रिस्टीन फेयर, जो कि अमेरिका में पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं ये मैडम, और जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर भी हैं। इन मैडम ने तो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करते हुए उनको च से भूतिया भी बोल दिया। क्या बोला तूने? जी हाँ, एक इंटरव्यू में इस अमेरिकी महिला ने हिंदी में गाली दी है ट्रंप को और बोला है कि दीज आर 6 months एंड वी हैव गॉट 4 years ऑफ दिस भूतिया। यानी अभी तो सिर्फ 6 महीने हुए और इस आदमी के 4 साल बाकी हैं। वेल, भूतिया बोलने में उन्होंने भ की जगह च लगाया है, मैं बोल नहीं सकता यहाँ पे, समझे? This is 6 months and we've got 4 years of this. Yeah. आप सोचो कितना त्रस्त हो गई होगी ये अमेरिकी महिला, जो पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में देने के बाद इसने गाली ट्रंप को हिंदी में दी है। वैसे गाली खाने वाले काम तो चचा कर ही रहे हैं, और जिस हिसाब से ये काम कर रहे हैं हिंदी में ही गाली मिलनी चाहिए इनको। अंग्रेजी वाली गालियों में वो बात नहीं है, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत के बीच इस वक्त एक नया ट्रेड वॉर छिड़ चुका है। आज से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक का टैरिफ लगा दिया है। 25% पहले था, 25% आज एडिशनल लग गया। और ये फैसला ऐसे टाइम पर आया जब भारत लगातार रशिया से कच्चा तेल खरीद रहा है और अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये कदम अमेरिका की सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसी के लिए जरूरी है, लेकिन भारत का कहना है कि ये सरासर अन्याय है। Trump's administration has now issued a notice in its steps to hit India with 50% tariff. The Department of Homeland Security has released a draft notice detailing plans to impose a 50% tariff on Indian products. Trump administration outlined plans to implement a 50% tariff on products from India. US issues notice for additional 25% tariff on India. US issues 25% tariff public notice for India. Well, आज की वीडियो में हम आपको इस पूरे मुद्दे को 5 हिस्सों में समझाएंगे। पहला, नोटिस में आखिर कहा क्या गया है। दूसरा, ये नया शुल्क कब से लागू होगा। तीसरा, किन प्रोडक्ट और सर्विसेज को छूट मिली है। चौथा, दिल्ली यानी भारत सरकार ने इस पर कैसे प्रतिक्रिया दी है। और पांचवा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर क्या कहा है। तो अगर आप परमिशन दें दोस्तों तो हम शुरू करें। करना, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं कि इस नोटिस में आखिर कहा क्या गया है। तो अमेरिकी डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने सोमवार को एक नोटिस जारी किया। इसमें साफ लिखा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने यह निर्धारित किया है कि रूस की कार्रवाई अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए असामान्य और असाधारण खतरा है, और भारत सीधे या परोक्ष रूप से रशिया से कच्चा तेल खरीदकर इस युद्ध को ताकत दे रहा है। यही वजह है कि ट्रंप ने आदेश दिया है कि भारत से अमेरिका में आने वाले तमाम उत्पादों पर एक्स्ट्रा 25% शुल्क लगाया जाए, और जब इसको पहले से मौजूद 25% ड्यूटी से जोड़ा जाएगा तो यह कुल 50% टैक्स बन जाता है। सोचिए, 50%, 50%, यानी अगर पहले भारत से कोई प्रोडक्ट अमेरिका में $100 में बिकता था तो अब उसकी कीमत $150 हो जाएगी। इससे सीधे तौर पर अमेरिकी मार्केट में भारतीय सामान महंगा होगा और उसकी डिमांड गिर जाएगी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह लिखा कि डिजिटल टैक्स, डिजिटल मार्केट रेगुलेशन और तमाम ऐसी नीतियां सिर्फ अमेरिकी कंपनियों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं, इसलिए अब टाइम आ गया है कि अमेरिका इनका जवाब दे। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका अब दुनिया का पिगी बैंक या डोरमैट नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2, ये बड़ा सवाल है कि ये ड्यूटी कब से लागू होगी। नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि 27 अगस्त 2025 से, यानी बुधवार की सुबह 12:01 से ये नियम लागू हो जाएगा। भारतीय समय अनुसार टाइम होगा सुबह के 9:31। मतलब ये कि जो भी भारतीय प्रोडक्ट अमेरिकी बंदरगाहों पर इस तारीख और इस टाइम के बाद कंजम्पशन के लिए एंटर होंगे या वेयर हाउस से कंजम्पशन के लिए विड्रॉ होंगे, उन पर सीधा 50% ड्यूटी लगेगी। इसका असर यह होगा कि लाखों करोड़ों डॉलर का भारतीय एक्सपोर्ट अचानक से महंगा हो जाएगा। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के मुताबिक करीब $60 अरब के भारतीय एक्सपोर्ट सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। इसमें टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, श्रिम्प, कारपेट और फर्नीचर जैसे सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे, और ये सारे सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, यानी इनमें सबसे ज्यादा रोजगार जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट कहती है कि इन सेक्टरों में 70% तक का एक्सपोर्ट वॉल्यूम गिर सकता है। सोचिए, सोच कर देखिए, अंदाजा लगाइए कि इसका भारत की जीडीपी और रोजगार दोनों पर कितना बड़ा असर पड़ेगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ।
पॉइंट नंबर 3, किन प्रोडक्ट्स को छूट मिली है? तो क्या सब कुछ टैरिफ के दायरे में है या किसी को छूट मिली है? जी हाँ, कुछ प्रोडक्ट्स को छूट दी गई है। नोटिस के मुताबिक पैसेंजर व्हीकल्स, आयरन एंड स्टील, कॉपर आइटम्स पहले से ही 50% ड्यूटी के दायरे में आते हैं, इसलिए उन पर एक्स्ट्रा 25% ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। इसके अलावा फार्मा और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को भी छूट दी गई है, शायद इसलिए क्योंकि अमेरिका की हेल्थ इंडस्ट्री और टेक सेक्टर भारत से बड़ी मात्रा में इन सामानों का इंपोर्ट करते हैं। यानी अमेरिका भी जानता है कि हर जगह पाबंदी लगाना उसके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन छूट मिलने के बावजूद बाकी सेक्टरों पर इतना बड़ा बोझ डाल दिया गया है कि इसका असर भारत की पूरी एक्सपोर्ट इकोनॉमी पर महसूस होगा और कहीं ना कहीं इसका फायदा चाइना, वियतनाम और मेक्सिको जैसे देश उठाएंगे, क्योंकि जब भारतीय सामान महंगा होगा तो अमेरिकी कंपनियां सस्ते ऑप्शंस की तलाश करेंगी। अब चौथा बड़ा मुद्दा कि भारत सरकार ने इस पर कैसा रिएक्शन दिया है, कैसी प्रतिक्रिया दी है। तो भैया विदेश मंत्रालय ने साफ कहा है कि आरोप बेबुनियाद हैं कि भारत रशिया से तेल खरीदकर उसकी वॉर को फंड कर रहा है। भारत तो बार बार कह चुका है कि वो तेल वहीं से खरीदेगा जहां से उसे बेहतर डील मिलेगी और रशिया से तेल खरीदने में कोई गैर कानूनी बात नहीं है। भारत ने इस कदम को अनफेयर, अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल बताया है। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। भारत के रशिया में राजदूत विनय कुमार ने यह साफ कर दिया है कि भारतीय कंपनियां वहीं से तेल खरीदेंगी जहां से उन्हें अच्छा दाम मिलेगा। यानी अमेरिका चाहे जितना दबाव बनाए, भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों से समझौता नहीं करेगा। समझ रहे हो? और अब पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरे मैटर पे क्या बोला। अहमदाबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चाहे कितना भी दबाव आए, भारत अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उनकी सरकार छोटे कारोबारियों, किसानों और पशुपालकों पर कोई आंच आने नहीं देगी। मोदी ने कहा कि भारत अपनी अर्थव्यवस्था को स्ट्रांग करेगा और आत्मनिर्भर बनेगा। यह बयान न सिर्फ घरेलू राजनीतिक संदेश था, बल्कि ट्रंप चचा को भी एक संकेत था कि भारत आसानी से झुकने वाला नहीं है। भारत की मेक इन इंडिया इस यात्रा में एक नया अध्याय जुड़ रहा है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड हमारे उस लक्ष्य की तरफ एक बड़ी छलांग है। तो दोस्तों, तस्वीर साफ है। अमेरिका और भारत के बीच ये ट्रेड वॉर अब एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया है। ट्रंप का यह फैसला भारत के लिए बड़ा आर्थिक झटका है। वो तो भला हो कि आज गणेश चतुर्थी है, जिसकी वजह से शायद मार्केट नहीं खुलेगा, वरना ट्रंप का टैरिफ ठीक उसी वक्त पर लग रहा था जिस वक्त मार्केट खुलता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि वो दबाव में झुकने वाला नहीं है। अब आने वाले दिनों में यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत इस मसले को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ले जाएगा या फिर कोई नई डिप्लोमेटिक डील सामने आएगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस फैसले से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और बिजनेस दोनों में हलचल मच चुकी है। मेरा और पूरे देश का रिएक्शन अगर आप इस मैटर पे जानना चाहोगे तो रिएक्शन वही है जो अमेरिका वाली फेयर मैडम ने दिया कि च से भूतिया। बाकी आपका क्या रिएक्शन है इस पे डोनाल्ड ट्रंप के लिए, वो कमेंट करके जरूर बताना। बस उससे पहले #डोनाल्ड जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना। जल्दी मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।